यहाँ संग से कितना बड़ा फर्क पड़े। अच्छी जगह बैठोगे, अच्छी जगह रहोगे, अच्छे लोगों से सलाह लोगे तो जीवन में परिवर्तन होगा। दुर्योधन ऐसा नहीं है, दुर्योधन के भी कुछ लोग साथ थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कितने अच्छे संग थे। दुर्योधन के साथ संग की कोई कमी, अच्छे लोग थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, पर उनसे सलाह नहीं लेता था। सलाह किससे लेता था? दुर्योधन सलाह किससे लेता था? मामा शकुनी से। कोई भी होता उसके पास जाता, क्या करना चाहिए, क्या योजना बने, क्या करूं। उसने कभी कृपाचार्य से सलाह थोड़ी ली। कभी गया नहीं कृपाचार्य, साथ रहा पर कभी नहीं गया। अर्जुन सलाह किससे लेता था? श्री कृष्ण से। सलाह का ही फर्क है ना। सलाह का कितना बड़ा फर्क है कि आप अच्छी जगह रहोगे तो अच्छी जगह भले कितने बुरे क्यों ना हो, पर अच्छी जगह बैठ जाओगे तो पूजा जाओगे। कितना ही अपन बुरे हैं बुरे, पर अच्छी जगह अगर रहे तो ये भी भाव पक्का बना लेना कि निश्चित एक न एक दिन तिर जाएंगे। क्योंकि अच्छी जगह रहोगे, अच्छी जगह बैठोगे तो फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। बैठे रहो। आपसे जो कहा नहीं कि वो कपूर भले ही वो पड़ी रही, पास में रही, दीपक के पास में रही, जल गई। कपूर पड़ी रही, जल गई। अच्छी जगह रहे। परीक्षित ने संग देखा तो सुखदेव जैसे का संग मिल गया। विदुर को धक्के दिए घर से, दुर्योधन का संग था, धक्के दिए, जंगल में चला गया। वहां जाकर के उसको देखा कि भाई अब क्या करना चाहिए। तो देखो वो विदुर को जब घर से निकाला धक्के दे करके, सलाह देने गया था। विदुर जी सलाह देने गए थे, उन्हें सलाह दी थी कि आप एक काम करो, धृतराष्ट्र को सलाह देने गए। विदुर नीति बनी है अपने यहाँ, वो अच्छी सलाह देने गए थे कि आप देखो ये खाली एक दुर्योधन के कारण अपनी पूरी हस्तिनापुर खत्म हो जाएगी, इसलिए एक काम करो, आप इस दुर्योधन को इस हस्तिनापुर से अलग कर दो। अब वो धृतराष्ट्र को सलाह दे रहा था और उसी समय योग ऐसा लगा कि पीछे से दुर्योधन आ गया और उसने उस बात को सुनी। उसने हाथ पकड़ा और उस विदुर को हस्तिनापुर से निकाल दिया। तू हमारे यहाँ की जूठन खा करके, दासी पुत्र होकर के और हमको ज्ञान दे, तू यहां से निकल जा। अब विदुर चले गए, जंगल में गए, झोपड़ी बनाई, वहां रहने लग गए, झोपड़ी में रहने लग गए, जिसके पास कुछ नहीं है। अब वही द्वारकाधीश जब समझौता कराने के लिए, संधि कराने के लिए आए, तो द्वारकाधीश गए, हस्तिनापुर गए। पूरी हस्तिनापुर सजाई थी। दुर्योधन ने 56 भोग बनाए थे, सजावट करी थी, अच्छे बंदर द्वार लगाए थे, अच्छे बड़े बड़े दरवाजे थे, स्वागत द्वार थे, खूब स्वागत करा, खूब हार फूल पहनाए। भगवान गए, उन्हें जाकर के कहने की एक काम करो, धृतराष्ट्र से जाकर के कह दिया, राजन अब 5 गांव जो है इनको पांडवों को दे दो और पूरी हस्तिनापुर तुम ले लो। पर उसने बीच में दुर्योधन खड़ा हो गया, उसने मना कर दिया। तुम 5 गांव की बात करते हो? हाँ 5 गांव और इनको दे दें? 5 गांव तो बहुत दूर, एक सुई की नोक इतनी जगह भी नहीं मिले। ये अपन कपड़ा चाहिए नहीं, उसकी कह रहा है दुर्योधन कि कभी उनको जगह चाहिए। वो 5 गांव की बात करे हो। श्री कृष्ण एक सुई की नोक इतनी जगह भी नहीं दो उनको। भगवान ने उसको समझाया, देख जिद मत करे, ये तेरी जिद का परिणाम बहुत गलत होगा, पछताएगा। नहीं मानी, नहीं सुनी उसने। और कल ही हमने आपसे कह दी थी कि दुर्योधन फिर बाद में जब जांग फटी तब बहुत पछताया, खूब रोया कि अगर उस दिन में सुन लेता, 5 गांव दे देता तो मेरी 99 भाई खत्म नहीं होते। इसलिए कभी भी ज्यादा किसी चीज में जिद नहीं करना। घर हो, गृहस्थी हो, बाहर हो, कहीं भी हो, ज्यादा जिद अच्छी नहीं लगती। जिद की कथा आएगी आज। दुर्योधन ने जिद करी,
खूब समझाया, नहीं माना, पछताया। आज कथा भी आएगी। मां सती को शिव जी समझा रहे, पर सती को जिद कर ली, मैं अपने मायके जाऊंगी। और वो बार बार के आग्रह करे, तुम मत जा, मेरी बात मान ले। पर सती ने नी सुनी, आखिर यज्ञ कुंड में जलना पड़ा। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अब जो अपन यहां सुन रहे हैं जिस कथा को, कि चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अच्छा संग मिल जाएगा, अच्छी जगह बैठे रहोगे। देखो कभी सभी आप क्या करते हो, कोई हरिद्वार जाता है, कोई ओंकारेश्वर गया, हरिद्वार गए, गंगा जी में स्नान करा और वहां से पानी लेकर के आए, प्लास्टिक की डिब्बी में गंगा जल, कोई नर्मदा जी का जल लेकर के आता है। गया नहाने, नर्मदा जी का नीर लेकर के आया, वो लाया, डिब्बी है, उस डिब्बी में नर्मदा जी का जल है, और जल लेकर के घर आया। अब वो जो डिब्बी है जिसमें जल है, वो आपने भगवान की जब पूजा करते हो उस स्थान पर रखी। बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझना, जिस डिब्बी में आप नीर लेकर के आए, वह नीर, वो प्लास्टिक की डिब्बी है, वो आपने भगवान के सिंहासन पर रखी है। आप रोज उसको चावल चढ़ा रहे हो, कंकु चढ़ा रहे हो, अबीर फूल, रोज दीपक लगता है, रोज आरती होती है, रोज अगरबत्ती लगती है। अब किसी ने उस डिब्बी से पूछ लिया कि रोज तेरी आरती हो, रोज तेरी पूजा हो, रोज तेरे को कंकु चढ़े, चावल चढ़े, अबीर चढ़े, रोज तेरे को रोज प्रणाम करे, तो तूने ऐसा क्या काम करा? उस प्लास्टिक की डिब्बी ने कहा, ये कंकु, अबीर, गुलाल ये मेरे को नहीं चढ़ रहे, फिर मेरे अंदर जो नर्मदा जी का जल है उसको चढ़ रहे, पर मेरा संग उस जल के साथ हो गया तो मैं भगवान के सिंहासन पे धरा गया। मेरा संग नर्मदा जी के जल के साथ हो गया, इसलिए पूजा गई। नहीं तो मेरी बेन एक लेटरिन बाथरूम में भी पड़ी है, वो डिब्बी के मेरी बेन वो वहां पड़ी है, उसको लोग ठोकर मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, तो संग है, मेरा संग वहां हो गया तो मैं पूजा के स्थान पर धरा गई, और एक संग गलत जगह हो गया तो नरक में गिरी और लात मार रहे। बस ये भाव रखना, कितने भी बुरे क्यों न हो, संग अच्छा लग गया है तो पूजा जाओगे, जय जयकार हो जाएगी। ओ समझो होली आने वाली है, पूछते हो नहीं होली? अब होली ने क्या करा है सर? जो लोग पूजने जा रहे हैं, कोई कह रहे साहब भेरू महाराज पूजने जाए, कोई कह रहा है कि मैं कुल देवी को पूजने जा रहा हूँ, कोई माता जी को पूज रहा है, कोई अष्टमी नवमी पे कोई आदमी, कोई बच्चा कितनी दूर पड़ रहा है, वो केवल अष्टमी नवमी पूजने के लिए अपने गांव पे आया है। तो ठीक है, सब माता जी पूज रहा है, कुल देवी पूज रहा है, कुल देवता पूज रहे, भेरू महाराज पूज रहे, सत्य पूजो। अब कोई ने पूछा था होली क्यों पूजे? कोई कह कि होली क्यों पूजे, क्या करा होली ने? कोई अच्छा काम करा कि, कोई भजन करा कि, कोई कीर्तन करा कि, कोई अच्छा का दान दर किया, क्या करा होली ने? फिर भी लोग पूछ रहे हैं। जिससे पूछे होली पूजने जाए, होली पूजने जाए, होली आई, ले गए आरती की थाली, पूजने जा रहे। अब होली से पूछी कि भाई तूने ऐसा क्या काम करा, कोई भक्ति करी, कोई भजन करा, कीर्तन करा, दान करा, तपस्या करी, क्या करा? तो होलिका ने कहा करा तो कुछ नहीं था वेदे, मैं तो दुष्टनी थी और मैं भगवान के भक्त को जला रही थी, पर मैंने कुछ नहीं किया, ये तो वो भक्त, भगवान का भक्त मेरी गोद में बैठ गया, इसके कारण मैं पूजा गई। एक क्षण को बैठा है मेरे पास, इसलिए मैं पूजा गई, नहीं तो मैंने और कुछ नहीं करा है, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अपन कितने बुरे हो, कुछ भी हो, पर अच्छी जगह बैठे रहो, अच्छी जगह बैठने का फायदा जरूर मिलेगा, कितना भी मिलेगा जरूर। मत सोचना है कि नहीं मिले, बैठे रहो आप तो बस, वो भले ही ना भी देखे तो भी बैठे रहो, उसके सानिध्य में।